जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की विविधता और भेदभाव चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। कृपया आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक हम करवाएंगे और यह जो होगा ये विषय एक एनसीईआरटी कराई जाएगी जो पूरी भारत में क्या होती है मान होती है कि नहीं, पूरे भारत में क्या होती है कि ये, और आप यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या आप स्कूल में हो, आपको ये बहुत भी लाभदायक होगी और बहुत ही ये एग्जाम के प्रशिक्षण से आपको फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा चैप्टर विविधता और भेदभाव। हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विविधता का मतलब क्या होता है, क्लियर। हमने देखा भी था कि भारत में कितने सारी विविधता है और भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है, लेकिन फिर भी अनेकताओं में क्या है, एकता हमारी भारत को दिखती है, क्लियर। हमने देखा था, हमने ये भी पढ़ा था कि भारत विविधता वाला देश है और भारत में 8 मुख्य धर्म है, 1600 से ज्यादा भाषाएं है, त्योहार है, नृत्य है, जातियां है, इतने आकारों में शारीरिक रूप से भी क्या है विभिन्न है। हर लोग इतना जानते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या है और हर जनसंख्या की अपनी अलग अलग सोच है, अपनी अलग पहचान है, वो अलग तरह की करना चाहते हैं, है कि नहीं। लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि जब अगर बात आते हैं राष्ट्रवाद की, जब तो कहते हैं कि इंडियन है हम लोग, क्या हम लोग भारतीय है, और फिर भी क्या अनेकताओं में हम एकता देखते हैं। कोई भी चीज अगर अनेक होती है तो हम क्या होते हैं, एकता बना लेते हैं, है कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं भारत की विविधता। लेकिन भारत तो विविधता वाला देश है, लेकिन ये हर समय जानते हैं कि हर एक समय ये केवल खुश रहने का कारण नहीं हो सकती कि मेरा विविधता है। हर समय कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इसका गलत मीनिंग भी आ जाता है और जिससे समाज क्या हो जाती है, दोषपूर्ण भी हो जाते हैं समाज। जैसे कि हमने देखते हैं कि जब हम जानते हैं, कब जैसे हम जानते हैं कि कोई हम हैं, कोई भी काम करते हैं तो कोई दूसरा कोई काम करता है तो हम कहते हैं कि नहीं मेरा काम अच्छा है, उसका काम तो खराब है। कई अगर आपको उनकी नजर के दृष्टि से आपको अगर पोशाक आप पहनना चाहते हैं तो कहते हैं कि वो पोशाक जो है उनका पोशाक ठीक नहीं है, ये कहाँ से पहन का आया है, नहीं कौन सा भाषा बोलता है। आप अगर इंग्लिश बोलते होंगे तो ये हिंदी वाले भाषा को कहते हैं कि क्या हिंदी भाषा बोल रहा है, इंग्लिश है, इंग्लिश तो सभ्यता का विषय है, इंग्लिश हर है, इंग्लिश में बोलता हूँ। तो आप क्या हो जाता है कि आप एकदम ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं, किसी अगर मान लीजिए कि बाहर जानते हैं कि नागालैंड के क्षेत्र से आते हैं तो आप उनको चिढ़ाते हैं, कहते हो कि चीनी है, ये कहते हैं कि ये चाइना का है, ये नेपाली है। तो इस प्रकार जब करने लगते हो तो उसमें के मन में हीन भावना आ जाती है, आप उसको हीन भावना दिलाते हैं कि हीन भावना दिलाते हैं। वो भारत की उस समय विविधताओं को नहीं समझता कि भारत कितनी विविधता वाला देश है, कैसे बना है, वो नहीं समझता। किलर कोई काले लोग होते हैं तो उनको काले करके उनको कराता है, कोई ज्यादा गोरा होते हैं, कोई अगर पैर से वाइट हो, किस प्रकार से रहते तो उस प्रकार को तरह तरह के उनके बारे में कहा जाता है। तो जिस प्रकार उनको हीन भावना आती है, उनको दुख होता है। और पता कीजिए कि अगर जिस प्रकार उसको दुख होता है, अगर आपको ऐसा कोई करे तो आपको कितना दुख होगा। तो हर समय ये विविधता भी है कि उसका कारण नहीं बनती है। जिस प्रकार में देखते हैं कि कहते हैं, जिस प्रकार पूर्वाग्रह हम किसी के बारे में हम सोच लेते हैं, किसी हम उसके बारे में तो नहीं जानते लेकिन हम उसके बारे में सोच लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गांव के, अगर गांव के बारे में आता है तो गांव के लोग तो ऐसे होते हैं, तो कहते हैं कि गांव के लोग ऐसे होते हैं। अभी क्या है ऐसे, तो शहर वाले लोग समझते गांव के अलग ऐसे होते हैं। और एक्सपेक्ट एग्जांपल अगर हम बोले तो सबसे बड़ी एक्सपेक्ट आप जानते होंगे, अगर बिहार के होंगे, बिहार यूपी में तो कई दिन कौन सा है, बिहारी है, आपको बिहारी कह के आपको चिढ़ाएगा तो आपको ये हीन भावना आती है। तो ये विविधता क्या है, विविधता उसका कारण नहीं आएगी। देखिए कि मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो या सॉरी मद्रास में हो या दिल्ली में हो, पॉकेट मार वहां भी चलते होंगे, है कि नहीं, पॉकेट वहां भी मारा जाता है। लेकिन अगर बिहार की अगर बात आते हैं तो कहेगा कि नहीं, बिहार में अगर वो आते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये बिहार है, यहाँ पर पॉकेट मार लेगा कि ये बिहार है। तो पहले सोच लेता है कि पॉकेट सब पर मारा जाता है, ठीक, सब पर हीन भावना होती है। लेकिन देखिए कि बिहार को ज्यादा नीचा समझा जाता है, क्योंकि बिहारी है, गमछा रखता है, तो ऐसे वगैरह वगैरह कुछ नहीं जाता है। कई अगर उत्तर पूर्वी के क्षेत्र से लोग आते हैं, जो उनके विद्यार्थी आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, तो उनके बारे में कुछ गलत तरह की मान्यताएं हम रख लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भावना, अगर स्टूडेंट, अगर हम वाई और
गर्ल के ही बारे में हम बात करें तो जब देखिए कि जब अगर गर्ल अगर लड़की अगर जब रोता है तो हमें उतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन कोई अगर बॉय अगर होता है तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको कमजोर समझते हैं कि ये तो कमजोर है। लेकिन जब व्यक्ति को जब दुख आता है तो वो लड़का हो या लड़की हो, रोना सबको आता है, लेकिन क्या होता है कि हम उसकी हीन भावना बना लेते हैं। और जब एक एग्जाम्पल आप देखते होंगे बच्चे समय की, जब एक अगर लड़का जो है अगर बच्चा जो है अगर गिर जाता है तो हम कहते हैं कि लड़के रोते नहीं, लड़के तो बहादुर होते हैं, लड़की अगर रोते हैं तो, और लड़की को हम ऐसा नहीं कहते। तो इस प्रकार क्या होती है, भावना बैठ जाती है कि लड़का होते हैं तो लड़का रोते नहीं, लड़का को उनको चिढ़ाया, तो इस प्रकार वो अपने आप में बैठा लेते हैं, मन में दिमाग में बैठा लेते हैं कि रोना क्या है, एक कमजोरी है। लेकिन ये बात वास्तविकता में नहीं है, हम सोच लेते हैं, हमारी समाज क्या किया, हमारे समाज ने सोच लिया है। लेकिन रोना सबको है, लेकिन अगर लड़का जो है अगर रोते तो उसको कमजोर समझाया जाता है, उनको हीन भावना दिखा, उनको चिढ़ाया जाता है, उनको समाज में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, विश्वविद्यालय में हो। एक ऐसा भी एग्जाम्पल सुनते होंगे कि कहीं अगर जनजातीय क्षेत्र होता है तो उनके हम पोशाक देख कर कहते हैं कि क्या ये जंगल वाले ड्रेस पहना हुआ है, तो किसी को हम नेपाली कहते हैं। कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो मानिए कि एक समुदाय है, अगर मानिए कि एक समुदाय है और एक समुदाय के कुछ लोग अगर वो मांस खाते हैं, ठीक, कुछ लोग होते हैं जो कुत्ता का भी मांस खा लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये इस प्रदेश का तो माने यहाँ का सब कुत्ता का मांस खाता है। तो इस प्रकार क्या होती है, उनमें क्या होती है, दूरता आती है, एक तरह से क्या हो जाती है, अविश्वास आ जाती है, विविधता क्या हो जाती है, विविधता का कारण नहीं बन जाती है। क्या विविधता जो होती है दुख का कारण होती है। जब हम जो विकलांग को देखते हैं तो हम उनको विकलांग को देखकर चिढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार से क्या होती है, हम विभिन्नता आ जाती है, तो इस प्रकार क्या होती है, विविधता हर समय उसका कारण नहीं बनती। और जिस प्रकार क्या होता है, दूरियां हम दोनों सब में क्या होती है, दूरियां बढ़ती है। जल्दी बना, मोबाइल चार्ज हो गया। तो हमने जाना तो सबसे बड़ी धारणा क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणा, कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में क्या करते हैं, बांध देते हैं और उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम सबको एक माने कि कोई भी समाज में क्या होता है, चोर होता है, डाकू होता है, या मानी तो चोर, डाकू, हरामी या कुछ भी होता है, कोई अच्छा भी लोग होते हैं, कोई बेईमान भी होते हैं, कोई आलसी भी होते हैं, लेकिन हम एक स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रदेश का यहाँ का लड़का सब आलसी ही है, यहाँ का जो ऐसा ही है। तो क्या हो जाता है, ये मतभेद हो जाता है, ये मतभेद का कारण हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनती हैं। कोई लड़का से अगर पूछेगा तो लड़का कहेगा कि सारे लड़की ऐसे ही होती है, ठीक, और वही बात अगर लड़की से अगर पूछा जाए तो कहेगा कि सारे लड़के ऐसे ही होती है। क्या ये धारणा, अगर इतनी बड़ी 8 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ आबादी में ऐसी धारणा बनाना कई संभव बात है, कोई तर्कपूर्ण लगता है? ये तर्कपूर्ण नहीं है कि कई समाज होते हैं, कई लोग होते हैं, ऐसे हो जाती हैं। लेकिन हम सबको एक घेरे में अगर बांध दे कि सब ऐसा ही होता है, तो ये क्या होगा, ये तो अतार्किकपूर्ण हो जाएगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। हम कहते हैं कि शहर के हर लोग आलसी होते हैं, वो पैसों के पीछे मानते हैं, वो रिश्तेदारी नहीं मानते। क्या ऐसा बात संभव है? नहीं। फिर गांव की अगर बात करें तो गांव तो देसी होते हैं, गांव में तो लोग उनका सभ्यता नहीं होता, जहां मन ऐसे करे तो वैसा, तो ऐसी धारणा बना लेते हैं। तो क्या ये भी संभव है? नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं कहते हैं। हमने देखा कि किसी को कंजूस मान लेना, बेईमान मान लेना, आलसी मान लेना, किसी को नीच भावना करना, किसी के बारे में हमको नीचा दिखाना, ये सब क्या है, हम पहले जानते हैं, परखते हैं। तो इस बारे को हमने जानना होगा। उसके बाद जिस पर का हमने बॉय गर्ल का उदाहरण लिया, क्योंकि बॉय और गर्ल में क्या होता है, हमें शांत हो जाता है, क्लियर, कई बार देखा है। तो इसी प्रकार को क्या जाता है, रूढ़िबद्ध धारणाओं कहा जाता है, क्लियर। उसके बाद जानते हैं कि ये रूढ़िबद्ध धारणा और इसी क्या होती है, भेदभाव होती है। अब भेदभाव क्या होती है, भेदभाव का मतलब क्या होता है, भेदभाव का मतलब होता है कि भेदभाव तब होता है जब हम लोगों को पूर्वाग्रह, उनकी रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी को कहते हैं भेदभाव। भेदभाव क्या कि हम उनके बारे में ऐसा सोच लिए और उनके हम नीचे दिखाते हैं, उनको हम गलत कहते हैं कि सारा ऐसा ही है, सारे ऐसे ही होती हैं। तो इसी प्रकार को क्या कहना है, भेदभाव कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, भेदभाव कहा जाता है। अगर पूरा अगर लड़के की बात करेगा तो अगर उसका अगर दिल टूटा होगा तो कहेगा कि सारे लड़कियां ऐसा ही होती है। अगर लड़की की बात होगा तो वह कहेगा कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और इसी आधार पर हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो इसी को कहा जाता है, क्या कहता है, भेदभाव। इसी को भेदभाव
तो एक तो हो गई विविधता के आधार पर भी कहीं कहीं ये भेदभाव हो जाते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि कहीं अमीरी गरीबी के आधार पर भी हमें भेदभाव को देखने को मिलती है। हालांकि ये जो अमीरी गरीबी है, ये अमीरी गरीबी जो होती है कि कोई रिच हो या अमीर हो, ये विविधता बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रकार की असमानता है। क्या है? असमानता है। अमीर होना, गरीब होना, ये क्या है? विविधता नहीं है, बल्कि ये क्या है? असमानताओं है। क्या है? और कहीं कहीं लोगों को क्या होती है, कई लोगों को होती है कि कई लोगों को क्या होती है कि एक तो असमानताओं के आधार पर भेदभाव होता है, और दूसरा विविधताओं के आधार पर भी भेदभाव होता है। आप स्पष्ट एग्जाम्पल जनजातीय क्षेत्र के ले लीजिए। एक तो जनजातीय क्षेत्र में अगर देखें, कोई व्यक्ति को अगर देखें तो एक तो आर्थिक रूप से भी गरीब है, पैसा नहीं है, और दूसरी बात उसको विविधताओं के आधार पर भी क्या होते हैं, हम उनको उनकी समुदाय के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनकी क्षेत्र के आधार पर, उनके वंश के आधार पर, उनकी दिखावट के आधार पर हम उसके क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। तो कई लोगों को होता है कि दोनों आधार पर, कई लोगों को विविधताओं के आधार पर भेदभाव होती है कि इसके यानी कि कोई काला लोग है, काला है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, तो सिर्फ उसको काले आधार पर भेदभाव करते हैं, लेकिन पैसा के आधार पर उनको तरजीह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनको न तो पैसा होती है, वो तो गरीब होते हैं, और उसकी और यहाँ तक विविधताओं के आधार पर भेदभाव होता है, तो उनको दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और इसका स्पष्ट एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, आपके समाज में भी देख सकते हैं। हम देखिए समाज में, गांव में, आप शहर कहीं गए होंगे तो देखिए किस प्रकार भेदभाव देखने को मिलता है। कोई अगर विद्यालय में अगर कोई नाटा आ गया, कोई लंबा नाटा अगर आ गया, तो बच्चे जो उनको देखने लगते हैं, वो बच्चे जो होंगे वो पढ़ने सीधा वो देखते हैं। अगर कहीं देखते हैं तो इस प्रकार कहीं जो विकलांग होते हैं, कहीं जो अंधे होते हैं, उनको कहीं ज्यादा बूढ़े होते हैं, उनको क्या चिढ़ाया जाता है, उनको भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार भी क्या होती है? भेदभाव होती है। इस प्रकार स्पष्ट एग्जाम्पल अगर भारत की ले लिया जाए तो कानून मंत्री भारत के प्रथम, और जानते होंगे अम्बेडकर के बारे में, संविधान के पिता, संविधान के निर्माता अम्बेडकर के बारे में। तो इतनी अम्बेडकर के बारे में आपको चैप्टर 2 में कहानी भी दिया हुआ है कि अगर जाति नहीं जानते थे तो उनके साथ इतना बस में पैसा इसके पास था, लेकिन अगर जैसा ही सुना कि एक रिक्शे वाले ने जाति के आधार पर उन्हें पैसे को छूने तक भी मना कर दिया, माने कि इनकी आत्म समानता, अपनी गरिमा का कितना ठेस पहुंचा हो। अगर आपके पास पैसा हो, अगर किसी दुकान में जाए और दुकानदार इस आधार पर आपको सामान न दे कि आप जाओ तो उनको सामान खत्म है, सामान नहीं देंगे, तो आपको गरिमा, आपके सम्मान की कितनी ठेस पहुंचेगा, आपको उस समय कैसा महसूस होगा। आप किसी को अगर नीचे दिखाते हैं तो आपको खुशी आती है, लेकिन आपको जब नीचे कोई दिखाता है तो आपको कैसा महसूस होता है। इस पर गांधी जी कहते हैं कि जो चीज आप दूसरे पर, अपने पर देखना चाहते हैं, अपने पर करना चाहते हैं, उसी काम दूसरा को करें। क्लियर? अपना पर जो काम ऐसा नहीं करना चाहते हो, किसी दूसरे पर न करे। तो यही है अम्बेडकर के बारे में आप पढ़िएगा कि अम्बेडकर कितनी कठिन परिश्रमों का सामना करने, कितने इनके साथ भेदभाव हुआ, और फिर उन्होंने समाज के लिए कितना बड़े बलिदान करके लाए। इन्होंने संघर्ष लड़े, जो ब्राह्मणवाद उसमें संघर्ष लड़े, इन्होंने आरक्षण दिलवाए, कितनी सारे कार्य किया उसके बारे में जानते ही होंगे। तो देखिए कि असमानता और जानते हैं। तो इस प्रकार जो हमने जाना कि हमने विविधता, भेदभाव, अमीरी गरीबी, असमानता के अंदर भेदभाव होता है, और इस भेदभाव को खत्म करने के लिए, समानताओं लाने के लिए बहुत बार संघर्ष हुए हैं। और यहाँ नहीं, भारत में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के एक अन्य क्षेत्र में क्या हुए हैं? आंदोलन हुए हैं। इससे आप परिचित होंगे। आंदोलन हुए हैं वो, और उस आंदोलन, आंदोलन का नाम क्या? जन आंदोलन के रूप में हुआ है। भारत में भी देखिए, किसान को किससे आंदोलन करना था? जमींदार से, महाजन से। क्लियर? भारत के जो नेताओं को किससे आंदोलन करना था? अंग्रेजों से, है कि नहीं? जो दलित थे उनको किससे ज्यादा दिक्कत था? दलित को ब्राह्मणवाद से। किससे? ब्राह्मणवाद से। तो हर भारत में जानते हैं कि हर लोगों की क्या जो थी, हर लोगों की जो समस्या थी, हर लोग अपने एक दूसरे समुदाय के ऊपर से क्या हुए थे? जकड़े हुए थे, जपा हुआ थे। उन्होंने क्या किया? अपने समानताओं, उन्होंने जन आंदोलन किए, संघर्ष किए, अपने हक को मांगे। महिलाओं ने अपने हक को महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। विश्व के अनेक, अमेरिका में देख लीजिए, अनेक पश्चिमी देशों में देखिए, वहाँ पर क्रांति हुई, मजदूर क्रांति की। इस प्रकार उन्होंने समानता लाने के लिए क्या किए? उन्होंने जन आंदोलन किए। किसान, महिला, दलित, देखिए कोई भी क्षेत्र में उन्होंने अपने हक को मांगे हैं, अपने सत्य के आधार पर, अपने
शांतिपूर्ण एवं उग्रवादी, लेकिन वो अपनी समानता के लिए क्या किए हैं, संघर्ष किए हैं, उन्होंने पाए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, क्या जनता ने, सरकार ने भी इसके साथ समानता लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं अन्य क्षेत्रों में। जैसे कि भारत में देख लिया जाए तो पहला प्रयास क्या है, संवैधानिक प्रावधान। देखिए कि हमारे भारत में संविधान लागू होने के साथ ही हमारे भारत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए। अभी मौलिक अधिकार 6 है, तो मौलिक अधिकार, राज्य की नीति, लोक कल्याण की बात कही थी। मौलिक अधिकार जनता को दिया, वोट गिराने का अधिकार दिया, मत देने का अधिकार मिला को। उनके साथ क्या मिला, आरक्षण मिला, उनको जागरूक किया जाता था, उन्हें जागरूक किया जाता था। जागरूक करके कई योजनाएं लाए, मिड डे मील देख लीजिए, बहुत सारे मनरेगा, बहुत सारे योजनाएं लाए, उसके बाद कई सारे कानून बनाए इसको समानता लाने के लिए। तो सरकार ने भी कथक इस भेदभाव की, जो भेदभाव हुआ होता है, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, असमानताओं को समाप्त करने के लिए, समानताओं को स्थापित करने के लिए जनता तो संघर्ष की है, बल्कि सरकार ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन आज भी कार्य क्या है, बहुत सारे कार्य करना जरूरी है। तो इस प्रकार हमने विविधता और भेदभाव के बारे में हमने क्लास 2 में हमने देखा। क्लास चैप्टर 2 में हमने देखा कि विविधता क्या है, और भारत में इतनी सारी विविधता है, लेकिन ये भेदभाव के कारण कभी कुछ और कभी ये भेदभाव कारण बन जाती है। कैसे भेदभाव, रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह, भेदभाव हो जाती है, इन भारत में हुआ है, ऐसा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, और इसके लिए क्या हुए हैं, संघर्ष भी हुआ है, और सरकार ने भी इसके लिए काम किया है। 1-2 सरकार भी ऐसा काम किया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दलित, दलित एक शब्द आया, दलित माने होता है दबला कुचला, दबला हुआ, दबा या कुचला हुआ। क्या दलित का मतलब दबा हुआ, जो गरीब, और दलित में भी सबसे जो पीछे रह गए हैं उनको कहा जाता है महादलित कहा जाता है। तो इनके सुधार के लिए बहुत सारे कारण सरकार द्वारा किए गए हैं, जो आज भी ये पीछे है, उतना समानता स्थापित करने नहीं, और भारत के संविधान को आज भी समानता स्थापित करनी है। और समानता सबसे पहले आ जाएगी तो सबसे पहले आपको शिक्षा चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि अगर आप हो जाए तो समानता स्थापित आसानी से हो जाएगी। तो चलिए, विविधता और भेदभाव के लेक्चर हमने समाप्त किया। इस लेक्चर से आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये लेक्चर सबसे विशिष्ट लेक्चर है, और आपको ऐसा प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए, क्लास को अंत करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।